2024 में अगर आप अपने लिए एक सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं 3 किलोवाट तक का, तो 3 किलोवाट का सिस्टम आज की डेट में हम लोग कितने रुपए का इंस्टॉल करते हैं, पर वाट सोलर पैनल के क्या चार्जेस लिए जाते हैं, इसके साथ ही कौन से इन्वर्टर लगते हैं, कौन सी बैटरी लगाते हैं, और इसके साथ ही आपको उसमें छोटे से छोटा अगर नट भी लगाना है तो ओवरऑल आपको क्या बजट खर्च करना पड़ता है। इसके साथ ही इस सिस्टम पर आप कितना लोड चला पाएंगे। अगर आपका भी ऐसा ही कोई सवाल है सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग और स्पेशली 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपको हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी ही हर एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो। हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। अब बात करते हैं एक एक करके सभी इक्विपमेंट्स के बारे में जो हमारे किसी भी सोलर सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। और किसी भी जानने को सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप इसे स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे तो इससे आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो नंबर 1 पर जब हम लोग बात करते हैं सोलर पैनल्स के बारे में, तो मार्केट में दोस्तों आपको डिफरेंट सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। जैसे जब आप लेने जाएंगे तो पॉली, मोनो, हाफ कट, इसके साथ ही बाईफेशियल, इसके साथ ही मोनो पर्क, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सोलर पैनल आ जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक एक करके हम लोग पहले सभी सोलर पैनल्स के एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं, इनका प्राइस आपको क्या पड़ने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं, और कौन सा पैनल हमें कितने यूनिट की जनरेशन करके देगा इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां से आपका जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप पैनल देख के भी समझ जाएंगे। ये है दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आपको कई सारे पैनल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर ये हमारा पॉली सोलर पैनल। पॉली सोलर पैनल सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है, और अगर इसकी इफ़िशेंसी की बात करें तो करीब 17% से लेकर 18% तक की इफ़िशेंसी आपको पॉली पैनल में देखने को मिल जाती है। पॉली पैनल का जो सबसे बड़ा मॉड्यूल मिलता है वो आपको 330 और 335 वाट के सोलर पैनल मिल जाते हैं ईजिली। कहने के तो इसका 450 वाट का भी आपको सोलर पैनल मिल जाएगा, पर वो ईजिली नहीं आप जोड़ पाएंगे वैसा सोलर पैनल। तो जब भी हम लोग कोई भी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाते हैं और उसमें हम लोग पॉली पैनल का यूज करते हैं तो हमें 335 वाट के मॉड्यूल्स लगाने पड़ते हैं। आप 1 किलोवाट के अगर मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पर हमें 1000 वाट में पॉली के 3 पैनल लगाने पड़ेंगे। और हम लोग बात कर रहे हैं 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, तो पॉली के हमें करीब 9 मॉड्यूल या 9 सोलर पैनल्स का यूज करना पड़ेगा जाके, जो करीब आपका 3 किलोवाट के कंप्लीट सोलर पैनल हो जाएंगे। पॉली का मार्केट प्राइस आज के रेट में आपको 20 रुपये से लेकर 22 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा। तो अगर आप पॉली लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पॉली की तरफ जा सकते हैं, पर ये एक बेस्ट सोलर पैनल 2024 की मार्केट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट के जो बेस्ट पैनल हैं वो आते हैं मोनो टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल। कहने के तो लोग कह देते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, पर एक्चुअल में दोस्तों सोलर पैनल की सिर्फ 2 ही टेक्नोलॉजी होती हैं। एक में आपका पॉली सेल लगा होता है, एक में आपका मोनो लगा होता है। मोनो के अंदर कई सारे अपग्रेडेशन हुए हैं, जैसे मोनो में आपको हाफ कट देखने को मिल जाएगा, मोनो पर्क देखने को मिल जाएगा, इसका हाफ कट का बाईफेशियल देखने को मिल जाएगा। तो एक बार इसकी इफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। मोनो का सोलर पैनल आप लेंगे मोनो पर्क टेक्नोलॉजी का, तो आपको 20% प्लस की ही इफिशिएंसी इसमें देखने को मिल जाएगी। और दूसरा एडवांटेज ये आता है कि मोनो के पैनल हमें बड़े साइज़ के 540 और 550 वाट के देखने को मिल जाते हैं। जिसका फ़ायदा क्या होगा, जिसका फ़ायदा होगा ये कि अगर आपने देखिए मान लीजिए 1 किलोवाट के अंदर 3 पॉली के पैनल लगाए हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो उसके लिए माउंट करेंगे ही ना। अब जब हम स्ट्रक्चर लगाएंगे तो 3 पैनल के लिए हमें ज़्यादा और एक्स्ट्रा जगह घेरने के लिए स्ट्रक्चर को लगाना पड़ेगा, तब हम उस पर अपने 3 पैनल इस्टेब्लिश कर पाएंगे। पर वहीं मोनो की बात करें तो सिर्फ 2 पैनल लगाएंगे और उससे कम जगह में हमारा 1000 वाट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये फ़ायदा मिलता है जब हम लोग बड़े पैनल का यूज़ करते हैं। मोनो में आप कोई भी पैनल ले सकते हैं, हाफ कट, और सबसे बेस्ट अगर बात करें तो दोस्तों ये है हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। इसमें आपको 20 प्लस एफिशिएंसी मिलती है और जो यूनिट जनरेशन मिलती है
वो पॉली की तुलना में भी ज़्यादा मिलती है, जहाँ पॉली में हमें 4.25 तक की यूनिट जनरेशन पर डे की देखने को मिलती है एक अच्छे सनी डे की। वहीं हमारा मोनो की 5 यूनिट पर डे तक की जनरेशन हमें देखने को मिल जाती है, जो कि करीब 500 वाट ज़्यादा है अगर हम लोग सिर्फ पैनल ही बदल लेते हैं। पॉली पैनल और मोनो पैनल में जो प्राइस डिफरेंस है अब वो कुछ खास ज़्यादा नहीं रहे। पॉली आपको जहाँ पर 20 से 22 रुपये मिल रहा है, वहीं आपको जो मोनो का सोलर पैनल है वो 21 रुपये से लेकर 23 रुपये पर वाट तक देखने को मिल जाएगा। और कई जगह ऑनलाइन आप अगर सर्च करेंगे तो आपको 18 से रुपये 19 रुपये पर वाट तक भी देखने को मिल जाएगा। पर अगर हम लोग ऑफलाइन मार्केट की बात करें, देखिए दोस्तों ये रियलिटी है एकदम कि ऑनलाइन हमें चीज़ें कई और सस्ती मिल जाती हैं। अभी तक वो सोलर पैनल हमें ऑनलाइन महंगे मिलते थे और ऑफलाइन सस्ते मिलते थे, पर आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप यही ऑफलाइन पैनल लेने जाएंगे तो आपको 25 रुपये से लेकर 26 रुपये पर वाट तक देखने को मिलेगा। तो अब आप ये समझिएगा कि अगर आपको सस्ता पैनल चाहिए तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन की तरफ जाएंगे तो आपको सस्ता पैनल मिल जाएगा। अब हम 3 किलोवाट के पैनल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ऑनलाइन के हिसाब से ही बात कर लें 23 रुपये पर वाट के हिसाब से, तो इस पैनल की जो 3 किलो मतलब 3000 वाट के पैनल की जो टोटल प्राइसिंग आएगी वो 69,000 आने वाली है। और ये 69,000 के पैनल लगाने पर हमें 12 से लेकर 15 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपका सोलर पैनल का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। एक बार एन टाइप के बारे में बता देते हैं कि ये दोस्तों 2024 का सबसे बेस्ट पैनल है एन टाइप सोलर पैनल। एन टाइप सोलर पैनल की कुछ खासियतें ये है कि एक तो इसमें वारंटी आपको 30 साल की मिल जाती है, क्योंकि एन टाइप होने की वजह से इस पैनल में डिग्रेडेशन कम होता है। और ये आपका लो लाइट में मोनो पर हो हाफ कट हो सिमिलर परफॉर्म करता है, पर उसे प्रमोट करने के लिए तो थोड़ी चीज़ें बढ़ाकर बताई ही जाती हैं। इसकी एफिशिएंसी भी आपको 21% के अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल जाती है। पर जो इसका प्राइस है आपको मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल से 1 या 2 रुपये पर वाट के हिसाब से ज़्यादा देना पड़ता है। तो हम लोग एक बजट फ्रेंडली और सबसे बेस्ट पैक की बात कर रहे हैं और ईजिली मिलने वाले पैक की बात कर रहे हैं। तो आपको हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल 540 वाट के 6 सोलर पैनल आपके लिए काफ़ी स्पेसिफिक होंगे, जो आपका करीब 3300 वाट तक का सोलर सिस्टम डिज़ाइन करने में हेल्प करेंगे। अब बात कर ली सोलर पैनल की और इसके प्राइजेस के बारे में। आप क्वेश्चन आता है कि अभी सोलर सिस्टम में जो हम इन्वर्टर लगाएंगे वो कितने पावर और कितने कैपेसिटी का होगा। दोस्तों इन्वर्टर में भी आपके पास कई सारी चॉइसेस आती हैं। चॉइस कैसी? अगर आपको 2 टाइप की टेक्नोलॉजी मिलेगी, एक PWM टेक्नोलॉजी और दूसरी मिलेगी जाके MPPT टेक्नोलॉजी। इन दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में अब बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करने की आवश्यकता इस वजह से नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आए काफ़ी टाइम हो चुका है, लोग जानते हैं PWM और MPPT के बारे में। पर एक चीज़ का डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा कि अगर आप PWM टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो PWM टेक्नोलॉजी का जो सोलर इन्वर्टर है, जो 3 kVA का हमें सोलर इन्वर्टर मिलेगा जाके, उसका प्राइस आपको मात्र 12,000 से लेकर 13,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको एक सस्ता पैक बनाना है तो आप PWM की तरफ जा सकते हैं, पर मैं 100% ये रिकमेंड करूँगा कि आप PWM टेक्नोलॉजी की तरफ ना जाएं, क्योंकि काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। आपको जाना है MPPT टेक्नोलॉजी की तरफ, और इसका एक फ़ायदा और होता है, वो भी समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने PWM टेक्नोलॉजी के अंदर 1000 वाट के पैनल लगाए हैं और सेम MPPT के अंदर भी 1000 वाट के पैनल लगाए हैं, तो PWM के जो करंट लॉसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैनल आपको 700 और 750 वाट तक ही यूजेबल पैनल का आउटपुट देखने को मिलेगा, बाकी लॉसेज में चला जाएगा। पर अगर वहीं MPPT लगाते हैं तो हमें 900 से लेकर 950 वाट तक का पैनल यूजेबल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक तरफ हम इन्वर्टर में अगर पैसे PWM लेकर बचा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तब हम उसकी सिमिलरिटी कर पाएंगे। इस वजह से आप अगर 3 kVA का कोई भी MPPT इन्वर्टर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बात आती है MPPT के प्राइजेस से। अगर आप एक अच्छी कंपनी के ब्रांडेड कंपनी का कोई MPPT लेंगे, या UTL का ले सकते हैं, एप्रो का ले सकते हैं, इसके साथ ही आप ले सकते हैं ल्यूमिनस का ले सकते हैं, माइक्रोटेक का ले सकते हैं, लिव गार्ड का ले सकते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ है। आपको मार्केट ओपन पड़ा मिलेगा और सबके प्राइस आपको अप्रॉक्सीमेटली 20,000 तक देखने को मिल जाएंगे। अब इस 20,000 के जो हम इन्वर्टर लेंगे 3 kVA का, इसमें आपको ये 3 kVA के होने की वजह से कई लोगों को ये लगता है कि ये 3 kVA का है तो 3000 वाट तक लोड उठाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हम सिस्टम अगर 3 किलोवाट का लगाते हैं तो इन्वर्टर हमारे kVA में आते हैं
0.8 के फैक्टर के पावर फैक्टर के हिसाब से। तो इसका मतलब ये होता है 3 kVA का इन्वर्टर हमारा 2400 वाट का लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। पर किसी इन्वर्टर को उसके सेफ जोन तक चलाने के लिए हमें उस इन्वर्टर के करीब 70 से 80% तक के लोड चलाना चाहिए। तो मतलब अगर आपका लोड 2000 वाट तक का है तब भी आप हमारे 3 kVA के इन्वर्टर की तरफ जाएं। अगर आपका इससे ज़्यादा लोड है तो फिर आप 3 kVA का इन्वर्टर लगाकर 4 या 4.5 kVA का इन्वर्टर लगाएं, तो आपको वहाँ पर बेस्ट लोड उठाने की कैपेसिटी मिलेगी। और अगर आपके पास 1 टन तक का एसी है या 1 HP तक की समरसेबल है, मतलब आपके घर पर सबसे हैवी लोड्स यही 2 हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका 3 kVA का इन्वर्टर भी इन लोड्स को रन कराने की कैपेसिटी रखेगा। पर एसी की बात करें तो डे टाइम में एसी भी आप इस पर इजीली रन करा लेंगे और 1 HP की समरसेबल भी इस पर रन करा लेंगे, क्योंकि जब सोलर पैनल और इन्वर्टर के कॉम्बिनेशन के साथ और क्योंकि बैटरी बैकअप लगा है और सोलर पैनल लगा है, तब हमारा जो लोड लिफ्टिंग होती है वो कम लोड डालती है, जिसकी हम आसानी से अपने सिस्टम से अपनी समरसेबल और अपनी एसी को रन करा सकते हैं। नाइट के लिए अगर आप 3 kVA का और 24 वोल्ट या 2 बैटरी का सिस्टम ले रहे हैं तो आपके लिए ये एक बेस्ट सिस्टम नहीं होगा। पर हम लोग 2 ही बैटरी के प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो चलिए एक एक करके सब हम लोग सारे प्राइसेस लिख लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना खर्च किस चीज़ के लिए करना है। जहाँ पर हमारा नंबर 1 पर 69,000 का हमारा सोलर पैनल की कॉस्टिंग हो गई थी, 69,000 की सोलर पैनल की कॉस्टिंग हो गई थी। इसके साथ ही 20,000 रुपये का हमारा इन्वर्टर है, जो MPPT इन्वर्टर होगा। अब हमारा 3 kVA का अगर इन्वर्टर है तो 3 kVA में भी हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम 24 वोल्ट की तरफ जा सकते हैं या 48 वोल्ट की तरफ जा सकते हैं। 24 वोल्ट क्या है, एक बैटरी हमारी हमेशा 12 वोल्ट की होती है अगर हम टार ट्यूबलर बैटरी की बात कर रहे हैं तो उस 12 वोल्ट की अगर हमें 24 वोल्ट बनाना है तो हमें नंबर ऑफ़ बैटरीज 2 लगानी पड़ेंगे। अब अगर 48 वोल्ट है तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ बैटरीज हमें 4 लगानी पड़े। पर 4 बैटरी उनके लिए सही है जिनको नाइट में बैकअप ज़्यादा चाहिए है, क्योंकि 4 बैटरी के अंदर ये मानेगा कि आपको करीब 5000 वाट तक का पावर स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। वहीं 2 बैटरी के अंदर आपको करीब 2400 से लेकर 2500 वाट तक का पावर स्टोरेज देखने को मिलता है। तो आप अपने लोड के हिसाब से अपने लिए नंबर ऑफ़ बैटरीज को सिलेक्ट करें। पर अगर आप सिर्फ 2 बैटरी या 24 वोल्ट की सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और 150 H की जो नॉर्मली बैटरी यूज होती है हमारे इन सिस्टम्स में, उसके प्राइस की बात करें तो आपको एक बैटरी करीब 12,000 रुपये की देखने को मिल जाएगी। और इस सिस्टम में हमारी 2 बैटरी लगेंगी, तो मतलब 24,000 रुपये हमारे बैटरी का खर्च आने वाला है। ये तो बात हो गई उन बेसिक चीज़ों की जो हमें एक सिस्टम में लगानी ही लगानी है। पर इसके अलावा इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एसेसरीज़। अब ये अमाउंट अगर हम जोड़ लेते हैं तो 40,000 का अमाउंट ये हो जाता है, 40,000 का अमाउंट ये हो जाता है। उसके बाद साथ ये 1 लाख ये हो गया, 1,10,000 और 1,03,000 रुपये का ये अमाउंट हमारा अभी तक बन चुका है एक 3 किलोवाट के सोलर पैनल के साथ और 3 kVA का इन्वर्टर और उसके साथ ही 2 बैटरी। इतना हमें 1 लाख या 1,03,000 रुपये में देना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए नंबर 1 पर ज़रूरत पड़ती है कि स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप आयरन के स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो आयरन का स्ट्रक्चर तो आपको मात्र 4,000 से लेकर 5,000 रुपये में मिल जाएगा। पर इस 4 से 5,000 में आपको इस पर पेंट करना होगा, रीपेंट करना होगा, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि रस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि सोलर पैनल हमारे रूफ में लगे होते हैं तो सोलर स्ट्रक्चर ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप 1 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस आयरन के स्ट्रक्चर पर ना जाकर आप जाएं GI मतलब ग्लैवेनाइज्ड आयरन के स्ट्रक्चर की तरफ। ये रस्ट प्रूफ होता है पूरी तरह से, इस पर धूल मट्टी धूप का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसा आप एक बार स्ट्रक्चर लगाएंगे आपका 20-25 सालों तक स्ट्रक्चर वैसा ही खड़ा रहेगा, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इस स्ट्रक्चर की कीमत जहां आप आयरन के स्ट्रक्चर में 4 से 5,000 रुपये दे रहे थे, यहाँ आपको 3,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो 3 किलोवाट का सिस्टम होगा तो 9,000 रुपये का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके साथ ही इस सिस्टम के लिए हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी, एक रेड वायर एक ब्लैक वायर। 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से अगर आप 10 मीटर वायर रेड ले लेते हैं तो 500 का ये हो गया, और 10 मीटर वायर आप ब्लैक ले लेते हैं तो 500 का ये हो गया। मतलब 1,000 रुपये का हमारा वायर हो गया, तो 9,000 का अमाउंट हमारा 10,000 हो गया। MC4 कनेक्टर आपके 500 रुपये के अंतर्गत आ जाए। तो जो अब हमें हमारा 1,03,000 का अमाउंट था
अब ये अमाउंट हो गया हमारा 1,13,000 रुपये का अमाउंट। अब इसके अलावा आप चाहें तो खर्चा और ना करें, क्योंकि एक तरीके से आपका जो सिस्टम है वो रनिंग कंडीशन में इस तरह से हो जाएगा 1,13,000 रुपये लगाने के बाद में। पर अगर सिक्योरिटी रीजन से देखें तो कहीं ना कहीं अभी स्ट्रक्चर हमारा ये पूरा सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम के 3 चीज़ें और करनी पड़ती हैं। पहली एक आप तो को लाइटिंग अरेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कभी अगर आकाशीय बिजली हमारे पैनल्स के ऊपर गिरती है तो लाइटिंग अरेस्टर हमारी उस बिजली को प्रोटेक्ट करने का, सोलर पैनल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने सिस्टम पर अर्थिंग लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा खत्म हो जाता है और आप अपने सिस्टम को भी सेफ रख पाते हैं और आप स्वयं भी सेफ रह पाते हैं। अर्थिंग का एक ये सबसे अच्छा फ़ायदा मिलता है। तीसरे नंबर पर हमें अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ACDB और DCDB बॉक्स की ज़रूरत पड़ती। अब क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, तो दोस्तों इसमें कुछ खास नहीं, इसमें आपके SPD लगी होती हैं, आपकी MCV आपने देखी होगी जो हम लोग नॉर्मली घर पर यूज़ करते हैं, MCV लगी होती है, इसके साथ DCDB में DCMCB लगी होती है। मतलब कुल मिला के उद्देश्य ये होता है कि जो हमने 1,13,000 रुपये यहाँ पर खर्च करे हैं, इस खर्चे को हमारे जो ये सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स होते हैं इससे के माध्यम से उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसका फ़ायदा भी दोस्तों मिलता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो DCMCB लगी है, ACMCB लगी है, तो अपने आप कट मार जाते हैं, तो हमारे महंगे अप्लाइंसेस नहीं ख़राब होते, हमारे इन्वर्टर और सोलर पैनल नहीं जलते कभी। तो अगर इन सभी के खर्चे की बात करें तो 20,000 रुपये का खर्च आपको इन सभी चीज़ों को इंस्टॉल करवाने के लिए और देना पड़ता है। तो जहाँ हमारा 1,13,000 अमाउंट था, अब यही अमाउंट हमारा 20,000 जोड़ने के बाद 1,33,000 रुपये हो जाता है। अब इसके अलावा सारी चीज़ें हो गई, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सोलर टेक्नीशियंस की। सोलर टेक्नीशियन अगर आपका लोकल में मिल जाए तो वेल एंड गुड होता है, पर अगर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट्स टेक्नीशियन से करवाएंगे तो कम से कम 2 से 3,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से वो हमारे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के चार्जेस लेते हैं। इसका मतलब ये मान लीजिए कि आप 9 से 10,000 रुपये हमको सोलर इंस्टॉल करने वाले को और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बात करें तो ये वाला सोलर सिस्टम की जो हमारी कॉस्ट आती है वो आती है 1,43,000 रुपये की। तो दोस्तों यही वो कॉस्टिंग है जो हमें एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में खर्चे करनी पड़ती है। अब 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिया, अब हमें इससे कितनी जनरेशन मिलेगी और कितना हम लोग इससे आउटपुट निकाल पाएंगे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब हम लोगों का इससे 12 से लेकर 15 यूनिट तक की जनरेशन हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आई होप आपके जो भी सोलर से रिलेटेड डाउट थे वो सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आप सोलर के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेगा, आपके हर एक सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।